नमस्कार, मी निलेश पाटील. नवापूर एक्सप्रेसमध्ये सर्व दर्शकांचं स्वागत आहे. आपल्या नवापूर शहरातील कशिश शहा हा युवक युक्रेनमध्ये अडकलेला होता. युक्रेनमध्ये रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तिथं नंदुरबार जिल्ह्यातील 9 विद्यार्थी अडकले होते. तर नवापूर तालुक्यातील 3 विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. त्याच्यामध्ये कशिश शहा, आशिका सोनार, बागवान शाहिद हे 3 विद्यार्थी होते. त्यापैकी एक विद्यार्थी कशिश शहा आपल्या घरी परतलेला आहे युक्रेनहून. त्याचा प्रवास कसा झाला, त्याला काय अडचणी आल्या, त्याला कसं सहकार्य केलं प्रशासनाने, केंद्र सरकारने, याबद्दल आपण प्रत्यक्ष कशिश शहाकडूनच जाणून घेणार आहोत. त्याचा प्रवास नेमका कसा राहिला आहे. कशिश, आप यूक्रेन कब गए थे, किस लिए गए थे और आप किस तरह लौटे हैं? मैं यूक्रेन 15 दिसंबर को गया था MBBS की पढ़ाई करने के लिए. अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ. फर्स्ट सेमेस्टर मेरा अभी जस्ट ख़त्म हुआ है. सेकेंड सेमेस्टर का स्टार्ट जैसे ही मेरा होने वाला था तब थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आ रही थी, क्या वॉर अभी स्टार्ट होने वाला है, ऐसा वैसा होगा. थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो रही थी. फिर हमारे सर और वो सब थे, उन्होंने बताया कि ये हर साल होता है, नॉर्मल है, सो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़े दिनों में ये सब शांत हो जाएगा. पर जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वो और ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती गई. इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है, कीव में है, वो उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है हमें. कंटिन्यूसली वो अपडेट में थे. हमारे 2 सर हैं हॉस्टल के, उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी. हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना है जो हम सारे फर्स्ट ईयर के जितने भी MBBS के स्टूडेंट, उज़गोरोड नेशनल यूनिवर्सिटी, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, उज़गोरोड सिटी में है यूक्रेन में, उनका ग्रुप है. सो कंटिन्यूसली वो अपडेट करते रहते थे, क्या सिचुएशन है, क्या न्यूज़ है, हमें कैसा फॉरवर्ड स्टेप लेना है, क्या करना है आगे, पढ़ाई पे कैसे फोकस करना है. सब हमारा केयर 2 सर है, और एक अभी सर है और एक अमरिक दिलान सर है, वो हेड है. उसके अंदर अभी सर और बाकी वगैरह बहुत सारे सर है. वो आपके कॉलेज में कितने भारतीय स्टूडेंट है? अप्रॉक्सीमेटली मैं बताऊँ तो 2000 to 2500 स्टूडेंट्स है मेरे साथ पढ़ते हैं. कितने लोग निकल के आए स्टूडेंट वहाँ से? हमारा फर्स्ट बैच था उज़गोरोड से निकलने के लिए. फर्स्ट फ्लाइट थी उज़गोरोड की. हम अप्रॉक्स 240-250 स्टूडेंट्स आए हैं फर्स्ट प्लेन में. आपकी सिटी में रशियन मिलिट्री आई थी वहाँ पे? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं आई थी, बट हमें इंडियन एम्बेसी ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि नाउ इट इज़ टाइम दैट यू शुड लीव द उज़गोरोड. सो अभी आई माइट थिंक दैट 2-3 डेज़ में वो वहाँ पर भी आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स कंटिन्यूसली वॉच करते थे उज़गोरोड पे. अभी वो मुझे नहीं पता है, शायद वो रशिया के हो, शायद वो यूक्रेन के हो, बट या हेलीकॉप्टर्स और कंटिन्यूसली वॉच तो चलता ही था. युद्धजन्य परिस्थिति में आपको क्या लगता था, आप घर पे पहुंच पाएंगे या नहीं? आपको ये सवाल सताता था? हाँ, ये तो बहुत मतलब जैसे मम्मी पापा को न्यूज़ में देखते थे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, बहुत सारा टेंशन भी स्प्रेड होता था कि नहीं भाई कैसे आएंगे, वॉर बहुत चल रही है, ये है वो है, ये रशिया यूक्रेन पे ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है. सो हमें भी डर लगता था कि हम जा भी पाएंगे या नहीं, क्या ये वॉर कभी ख़त्म भी होगा. तो थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बहुत केयरफुली और इतने अच्छे से जो सपोर्ट दिया है, और जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने बहुत सारा अरेंजमेंट किया है. या वो तो ऑब्वियस ही बात है, नरेंद्र मोदी जी सर के बिना तो ये नहीं होने वाला. कशिश, आपको यूक्रेन से घर तक आने के लिए कितना खर्चा लगा है? हाँ, यूक्रेन से घर तक आने के लिए ये मुझे कोई ख़र्चा नहीं लगा है. ऑलमोस्ट सभी मेरा जो खर्चा था वो पूरा इंडियन एम्बेसी ने ही उठाया है. बस मुझे ट्रांसपोर्ट का ही लगा है, जो मुझे यूक्रेन से, मेरा हॉस्टल से मुझे हंगेरियन बॉर्डर तक जाना था, बस वही मुझे खर्चा लगा है. बाकी तो यूक्रेन के बॉर्डर, हंगेरियन बॉर्डर से लेके पूरे एयरपोर्ट तक जाने का, और फिर एयरपोर्ट से पूरे दिल्ली हमारी जो फ़्लाइट उतरी थी वहाँ तक, उसके आगे भी मुझे कोई खर्चा नहीं लगा है. बघू शकतो आपण, कशिश हा युक्रेनहून आपल्या घरापर्यंत कुठलाही प्रकारचा त्याला खर्च लागलेला नाही. भारत सरकारने खूप चांगल्या पद्धतीने यांची सुविधा केली. विद्यार्थ्यांची त्यांना मोफतमध्ये घरापर्यंत पोहोचवलेला आहे. कशिश शहा आणि जिग्नेश शहा, त्यांचे वडील, त्यांची आई यांनी सुद्धा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यांचा आभार मानला आहे. भारतीय दूतावासाचा आभार मानला आहे. जिल्हा प्रशासनाचा सुद्धा त्यांनी आभार मानला आहे. खरंच आपल्या देशातील प्रधानमंत्री खरंच ग्रेट आहे असं परिवाराचं म्हणणं आहे. आणि त्यांना त्यांचा मुलगा, एकुलता एक मुलगा घरी आल्याने ते आई वडील सुद्धा सुरत एअरपोर्टवर भाऊक देखील झाले होते. त्यांचा काळजाचा तुकडा
त्यांच्या घरी आल्याने ते आता आनंदित आहे. आपल्यासोबत कशिशचे वडील आहे जिग्नेश शहा. ते शहा लॅबोरेटरीचे संचालक आहे. नगरपालिकेजवळ त्यांची लॅब आहे आणि त्यांचा एकुलता एक मुलगा कशिश हा युक्रेनहून परत आलेला आहे. त्याबद्दल काय सांगतात आपण त्यांच्याचकडनं जाणून घेऊया. काय सांगाल भाई, कशा पद्धतीने तुमचा मुलगा परत आला? हमारा शुक्र टेंशन तो बहुत था कि जैसे न्यूज़ में हम देखते थे कि भाई रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, वहाँ के एयरपोर्ट से लेके सब उन्हें डिस्ट्रॉय किए हैं। तो वही एक टेंशन था कि वो अभी वो आएगा कैसे, भाई एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो विदाउट एयर वो आएगा कैसे। तो बाद में यहाँ से हमने अपना दिल्ली इंडियन एम्बेसी में से जो फॉर्म सबमिट किए कि भाई हेल्प के लिए उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर दिया था वहाँ पे फ़ोन किया था, प्लस वहाँ से जो उन्होंने फ़ोन हमको दिया वेबसाइट पे जाके जो फॉर्म फिलअप करने का बोला वो फिलअप किया, प्लस यहाँ नंदुरबार तहसील ऑफिस से भी फ़ोन आए थे, प्लस फॉर्म उन्होंने भी भेजा था, वो भी हमने फिलअप करके भेजा था, उनको भी सबमिट किया था। और वो लड़के ने वहाँ से उनके सर के सपोर्ट से और उनके वहाँ की इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन में जो एस्टेब्लिश है, उनके वहाँ से जो भी फॉर्म अपडेट होते थे वो सब सबमिट किया। और लास्ट इंडियन गवर्नमेंट सर्वाइव माय सन, और उनको इंडियन एयरलाइन से उनको इंडिया लेके आए, और वहाँ से उनको हॉस्टल से पहले उनको हंगेरी जो दूसरा बाजू में देश है हंगेरी, वहाँ उनको लेके गए। वहाँ से उनको बुडापेस्ट एयरपोर्ट है वहाँ पे लेके गए, और वहाँ से इंडियन एयरलाइन से दिल्ली लाए, और दिल्ली से वो सूरत आया बाहर। और आपको अभी डर लगता है कि आपका लड़का फिर वापस जाएगा? फिर आपको क्या लगता है, फिर वापस भेजेंगे आपके लड़के को पढ़ाई के लिए? क्यों नहीं भेजेंगे? गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जी है, तो हम क्यों नहीं भेजेंगे? बच्चे का भविष्य भी देखना है, उसके साथ है। डॉक्टर बनाना है तो कुछ न कुछ सफर तो करना ही पड़ेगा। आपको एक ही लड़का है, आपका माँ तरीके से आपका दिल क्या बोलता था जब वो कशिश वहाँ था? हाँ, मैंने जब ये न्यूज़ मैंने देखा तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि वो शायद, यानी मैं उसका मुंह कब देखूंगी, वो कब मेरे घर पे आएगा। जब व्हाट्सएप पे और सब पे बात करते थे, उसकी वो जहाँ पे था वहाँ पे तो ऐसा फिलहाल कुछ नहीं था, फिर भी मुझे इतना डर लगता था कि वो कब आएगा, क्योंकि सब एयरपोर्ट वगैरह सब उन लोगों ने बॉम्ब गिरा के सब ध्वस्त कर लिया था, इसीलिए बहुत टेंशन था। पर एक मन में शांति भी थी, और एक अंदर से ऐसा ये था कि भाई नरेंद्र मोदी जी है, ऑपरेशन गंगा उन्होंने जब स्टार्ट किया तब बहुत, यानी ये रिलैक्स फील हुआ कि नहीं, कुछ भी हो जाए ये नरेंद्र मोदी जी जो है वो मेरे, यानी सब बच्चों को वो एकदम सेफली वो बाहर लेके ही आएंगे। बघू शकता, आई वडिलांनी देखील कशिश शहा परत आल्याने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानलेले आहे. त्यांचा काळजाचा तुकडा घरी आल्याने त्यांनी सुटकेचा श्वास घेतलेला आहे. अशाच पद्धतीने त्यांनी त्याचा मुलगा लहानाचा मोठा केला आणि त्यांचं स्वप्न आहे की माझा मुलगा डॉक्टर बनावा. पुन्हा परिस्थिती साधारण झाल्यावर ते पुन्हा युक्रेनला कशिशला पाठवणार आहेत. त्यांना नवापूर एक्सप्रेसकडनं शुभेच्छा देऊया. कशिश, आप एमबीबीएस भारत छोड़ के यूक्रेन में क्यों गए? मेरा जैसे ही 12th ख़त्म हुआ, मेरा नीट का रिज़ल्ट आया, सो मैंने डिसाइड किया कि अभी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जो कॉलेज थी वो पुरानी भी है, यूक्रेन में है, जो WHO सर्टिफाइड है, उधर जो डिग्री है वो सब इंडिया भी अप्रूव करती है। इधर बस आके इधर एक एग्ज़ाम देनी होती है, बट नॉर्मली वो इधर के MBBS स्टूडेंट है जो इंडिया से क्वालिफाई करते हैं, उन्हें भी सेम एग्ज़ाम देनी है। एंड वी ऑल नो डैट साइंस भले उधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो वो एक ही होता है। सो आई माइट थिंक दैट उधर जाके पढ़ना चाहिए MBBS। यूक्रेन में कितने MBBS कॉलेज? यूक्रेन में अप्रॉक्सीमेटली 60 MBBS कॉलेज तो हो गए। मेरे इंस्टीट्यूट में जो कॉलेज है मेरा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है। अप्रॉक्सीमेटली उधर भी 2500 to 3000 स्टूडेंट्स है। सो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने बच्चे हैं जो इंडिया से जाते हैं यूक्रेन पढ़ने के लिए, और वो भी 80 to 90 ईयर्स पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज है उधर की।
और इंडिया में और यूक्रेन की सिलेबस में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट सारी बुक्स जो इंडिया में प्रीफर होती है वही उधर पढ़ाई जाती है। ऑलमोस्ट सब सिलेबस सेम है। निलेश पाटील, नवापूर एक्सप्रेस न्यूज, नवापूर।